नमस्कार दोस्तों। दिवाली से संबंधित 5 पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं। इस वीडियो में आपको पाँचों पौराणिक कथा बारी-बारी से मैं सुनाऊँगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको कथा अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक गाँव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात अपने पिता को बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान पर उसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी, तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज़ की कभी भी कमी नहीं हुई। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। तभी से यह दिवाली की त्यौहार मनाई जाती है। एक अन्य तीसरी कथा के अनुसार एक नरकासुर नामक एक राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। कहते हैं इसी खुशी में दूसरे दिन कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों को दियों से सजाया। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। चौथी कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दिवाली मनाई थी। पांचवी कथा में दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दिवाली का त्यौहार मनाया जाने लगा। ये थी दीपावली पर संपूर्ण पौराणिक कथा। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।